रामनगर थाना क्षेत्र के भीटी हाईवे पर मंगलवार की सुबह सड़क के किनारे खड़े गैस टैंकर में पीछे से तेज रफ्तार टेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में टेलर के चालक सचित सरकार और खलासी संजीत मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर के कैबिन के परखच्चे उड़ गए। चालक सचिन केबिन और स्टीयरिंग के बीच फंस गया। उसका शव छत विछत हो गया। काफी देर तक मशक्कत के बाद केबिन को काटकर चालक का शव निकाला जा सका। मृतक चालक और खलासी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के निवासी थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उनके परिजनों और ट्रेलर मालिक को सूचित कर दिया है। दुर्घटना के बाद गैस टैंकर का चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। चोलापुर थाना क्षेत्र के दानगंज पुलिस चौकी से महज आधा किलोमीटर दूर बीती रात शादी से लौट रहे युवक को गोली मारकर 10,000 रुपए और मोबाइल लूट लिया गया। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। दोनों के पैर में गोली लगी है। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने लूट की घटना के दौरान पीड़ितों के विरोध करने पर गोली मार दी थी। रामनगर थाना क्षेत्र के भीटी चौकी के पास मंगलवार की दोपहर ट्रक की चपेट में आने से गाजीपुर निवासी पीएससी के जवान की मौत हो गई, जबकि एक बाइक सवार घायल हो गया। घायल को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीएससी के जवान के पास से मिले आधार कार्ड के आधार पर पता चला कि सिपाही का नाम रामकृत सिंह यादव है। जानकारी के अनुसार रामकृत फतेहपुर में 12वीं पीएससी में चालक के पद पर तैनात थे। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट योजना के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध के दौरान गिरफ्तार 11 किसानों में से एक महिला किसान श्याम दुलारी पटेल समेत 9 किसानों को कोर्ट से जमानत मिल गई। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। गौरतलब है कि 29 मई को ज्योत पटेल, रतन पटेल, बबलू, संदीप पटेल को और इससे पहले संजय पटेल को जमानत मिली। इस तरह से 11 गिरफ्तार किसानों में से 9 किसानों की जमानत मंजूर हो गई। इसके अलावा पिता व पुत्र अजय शंकर और जयशंकर जमानत अर्जी पर सुनवाई 1 जून को होगी। भेलपुर थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मंगलवार को महमूदगंज के तुलसीपुर में एक मकान में छापेमारी कर देह व्यापार में संलिप्त 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुई महिलाओं के पास से आपत्तिजनक सामग्री के साथ देह व्यापार से कमाए हुए पैसे बरामद हुए हैं। गिरफ्तार हुई महिलाओं से पूछताछ के दौरान कई चौंका देने वाले मामले भी सामने आए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार सभी 4 महिलाओं को देह व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के अभियंताओं की बैठक राइफल क्लब सभागार में ली। इसमें गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। डीएम ने विद्युत चोरी हर स्तर पर रोके जाने पर विशेष जोर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर विद्युत चोरी रोकने और विद्युत चोरी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने अभियान के दौरान विद्युत चोरी करते हुए पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति को विद्युत कनेक्शन दिए जाने हेतु भी निर्देशित किया। काशी की शिल्पियों ने नए संसद संकुल का 3D मॉडल तैयार किया है। इसके साथ ही बनारसी अंगवस्त्र पर जरदोजी से नए संसद भवन की आकृति उकेरी है। ये मॉडल और अंगवस्त्र नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। आने वाले समय में ये सबसे शानदार मोमेंटो साबित होगा। काशी के वुडक्राफ्ट शिल्पियों को रोजगार का नया अवसर मिला है और इसी ऑर्डर को लेकर के ये काम शुरू किया गया है। पद्मश्री से सम्मानित जीआई विशेष डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत लोकल तो ग्लोबल की संकल्पना पर तैयार है। काशी का जीआई क्राफ्ट भारत की बौद्धिक संपदा में शुमार है और गर्व के साथ ही तैयार कर भारत सरकार को भेज दिया गया है और आने वाले कुछ ही दिनों में बनारस के शिल्प के रूप में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा। नगर निकाय चुनाव में निर्वाचित हो शपथ ग्रहण करने के बाद मंगलवार को समाधान दिवस के मौके पर क्षेत्र की समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे पार्षदों नगर आयुक्त से क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान वरुणा पहाड़ के ज्यादातर पार्षदों ने क्षेत्र में पेयजल की समस्या होने को लेकर नगर आयुक्त से शिकायत किया। इस दौरान पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय में बदतमीजी से अधिकारियों के द्वारा बात किए जाने का आरोप लगाया। आरोप लगाने वाले पार्षदों ने चेतावनी दिया कि जनप्रतिनिधियों से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले दिनों में संसद में अधिकारियों की बदतमीजी का मुद्दा जरूर उठाया जाएगा। 20 से 25 शिकायतें आई थी। अलग अलग सुझाव भी आए हैं लोगों के द्वारा। कुछ मांग से संबंधित थे तो उनका नियमानुसार निस्तारण के लिए संबंधित को बताया गया है। कुछ शिकायतें ऐसी थी जिनका मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया जो थोड़े से इरेलेवेंट से थे और कई शिकायतें ऐसी थी जिनमें लोगों को पक्ष बताया गया तो सभी को गुणवत्तापूर्ण निस्तारित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। आज समस्या लेकर आए
सभी की, चूँकि अभी सभी लोगों ने शपथ लिया है, सभी के एस्पिरेशंस काफ़ी हैं, होने भी चाहिए। नवसृजित क्षेत्रों से ज़्यादा डिमांड्स आती हैं कि उनके यहाँ सीवर के और रोड और लाइट्स की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कार्य योजना बना करके उनको व्यवस्थित रूप से कराया जाएगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि नगर निगम आपके परिवार की तरह काम करती है। सीमित आय में बहुत सारी कमिटमेंट होती हैं, सभी को पूरा करना होता है। तो हम लोग प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि सबसे ज़रूरतमंद चीज़ सबसे पहले और हम सबसे बाद में जो सबसे वो पूरे फर्स्ट वाला सीन हम लोग यूज़ करते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए नगर निगम चुनाव में खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट किया है, ये बातें वाराणसी पहुंचे कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कही है। अपने वाराणसी दौरे के दौरान मैदागिन स्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए शाहनवाज आलम ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी को छोड़ कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। जनता पार्टी और मजबूत होती गई है, तो ये बात मुसलमानों को खास तौर से समझ में आ गई है कि अगर भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को जिताना होगा। सपा जीतने की स्थिति में नहीं है और ना ही वो मुसलमानों के सवाल उठाती रही है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी CA NRC की हिंसा हुई, आपके शहर में भी प्रियंका गांधी जी आई, कांग्रेस के तमाम नेता जेल में गए। बनारस में ही दर्जनों नेता CA NRC आंदोलन में जेल में गए थे। मैं खुद लखनऊ जेल में 19 दिन था। समाजवादी पार्टी का एक भी नेता जेल नहीं गया था। तो आम मुसलमान ये देख रहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को गुमराह करके उनका वोट ले लेती है, उसको बदले में कुछ मिलता भी नहीं है। और समाजवादी पार्टी की जो इस समय छवि है, उसके समर्थक वर्ग की जो छवि है, उसके वजह से कोई दूसरी जाति बिरादरी के लोग भी सपा को वोट नहीं करते। तो ये बात मुसलमानों को समझ में आ गया है कि ये सिर्फ हमारे वोट पर जिंदा हैं। 2019 का चुनाव का अगर आप आंकड़ा देखिए, सपा बसपा का गठबंधन था, बहुत मजबूत गठबंधन कागज़ पे दिख रहा था, लेकिन ये गठबंधन कहाँ जीता? ये जीता सहारनपुर में, रामपुर में, मुरादाबाद में, संभल में, अमरोहा में, बिजनौर में, नगीना में, आजमगढ़ में, जहाँ मुसलमान ज़्यादा था। और हार कहाँ गया? ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि मंगलवार को गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर काशी के घाटों पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान करने के बाद घाटों पर विधि विधान से सभी तरह के पापों से मुक्ति दिलाने वाली मोक्षदायिनी मां गंगा की आराधना की। वहीं पुरोहितों को दान देकर पुण्य कमाया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट रहा। श्रद्धालु भोर से ही घाटों पर पहुंचने लगे। लोगों ने गंगा की धारा में डुबकी लगाकर अपने पाप धोए और मोक्ष की भागी बने। वहीं घाटों पर पंडों पुरोहितों को दान पुण्य किया। इस दौरान जीवनदायिनी मोक्षदायिनी मां गंगा की पूरी श्रद्धा के साथ आराधना की गई। विधि विधान से पूजन अर्चन कर लोगों ने सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। जहाँ से लोग दूर दूर से लोग गंगा में स्नान करने आते हैं, थोड़ा मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। और काशी में गंगा स्नान का महत्व गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर बहुत शुभ माना गया है और गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है। क्या क्या दान होता है? इसमें गंगा में दान होता है, अन्नदान का महत्व होता है। जो अन्नदान का महत्व है वो सबसे बड़ा दान का महत्व है। उसमें चावल है, दाल है वगैरह की छड़ी बना अपना नाम गोत्र लेके गंगा स्नान करने के बाद में दान किया जाता है। सुरक्षा जिला प्रशासन महोदय ने व्यवस्था अच्छा दी है। सभी घाटों के ऊपर सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। कोई दर्शनार्थी कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और सुबह से 4 बजे से दर्शनार्थी लोग आने की सुविधा हो गई है। लोगों को कोई चीज़ की परेशानी नहीं हो रही है। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्त समस्याओं का समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लैबोरेटरी सर्विसेज, ICU, NICU, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा, S17/329 नियर रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट, वाराणसी। 7081022111 7081044111। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, सुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।